हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका कि नाम है द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, बिजनेस स्टडीज पढ़ने वाले हैं हम। किसके लिए? ये है जी क्लास 11 के लिए, क्लास 11 के लिए। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो लेक्चर में ही बताया था कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो उनमें से एक सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज। ये अभी पहले क्लास 11 के लिए आएगा, फिर हम क्लास 12 के लिए भी लेक्चर्स डालेंगे। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास 12 के लिए लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज के। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ये जो बुक में रेफर कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं बुक रेफर आर.के. सिंगला जी की बुक से पढ़ने वाले हैं। दैट इज फॉर क्लास 11 और यूनिट 1 इसका कौन सा यूनिट 1 आज डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 का टाइटल क्या है? टाइटल आपका इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। क्या है जी? इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन का मतलब बिजनेस इवॉल्व कैसे हुआ और उसके फंडामेंटल्स क्या क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसी में से। ये जो यूनिट 1 है आर.के. सिंगला जी की बुक रेफर कर रहा हूं मैं, लेटेस्ट वाली। ये क्लासेस किसके लिए रिकॉर्ड हो रही है? ये रिकॉर्ड हो रही है 2020-11 सेशन के लिए, मतलब 20-21 का जो सेशन है उसके लिए क्लास ये रिकॉर्ड हो रही है। क्लास को 20 एंड 21 सेशन के लिए क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शैल वी स्टार्ट या ओके। चलिए सबसे पहले आपको बता दूं मैं, हम यहाँ पे जो है आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बिजनेस के कंसेप्ट के बारे में, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बिजनेस होता क्या है। आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें यहाँ पे आपको आज पढ़ने को मिलेंगी और आपको बहुत कुछ पता चलेगा आज कि बिजनेस में बेसिकली बिजनेस किसको कहते हैं, कौन सी एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको बिजनेस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बिजनेस जो है ना, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैंने कोई सामान कोई भी सेकंड हैंड मेरे पास सामान है, अगर मैंने बेच दिया तो उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस होने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके के बारे में आज आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दूं, तो प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस होने के लिए, बिजनेस होने के लिए रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस होने के लिए रिस्क होना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि बिजनेस में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो ये इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, ये तो चैप्टर का। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसा है जो कि मैं छोड़ने वाला हूँ। 100% सिलेबस कवर करूंगा मैं, एक एक टॉपिक कवर करूंगा, कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, इसके लिए आप बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, ओके ओके। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अब देखिए बिजनेस का कंसेप्ट क्या होता है ना, हमारे आसपास आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो ना मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज करते रहते हैं। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज करते रहते हैं सर? वो हो सकता है कुछ लोग कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोग जो है गुड्स खरीद बेच रहे हैं, कुछ लोग जो है वो पूजा पाठ में, कुछ लोग धार्मिक सेवा कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती रहती है। अब इन सब में से बिजनेस कौन सा कहलाएगा, है ना क्वेश्चन? इसमें से बिजनेस किसको कहलाएगा? तो इसलिए सबसे पहले हम पहले कंसेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे कि बिजनेस का जो कंसेप्ट है, आधार है, वो कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें जो है वो बिजनेस में कवर होंगी, वो हम आगे जाकर के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। देखिए हमारे आसपास क्या होता है, लोग होते हैं ना, सम पीपल। आप भी प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा साथ के साथ।
अब लोग क्या करते रहते हैं, कुछ लोग, सम पीपल प्रोड्यूसिंग थिंग्स, मतलब लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, ठीक। उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग, खरीदते और बेचते रहते हैं जी। कुछ लोग क्या होते हैं, प्रोफेशन ऑफ लॉ का काम करते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ट्रीटिंग पेशेंट्स करते रहते हैं जी, ट्रीटिंग पेशेंट्स, ठीक, ओके। नेक्स्ट है क्या, कुछ लोग सर्विंग इन फैक्ट्रीज, नेक्स्ट सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। अब कुछ लोग propagating religion and social work। अब देखिए, अब एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसको आगे लिख लेते हैं, सम पीपल बिजी इन डूइंग, मतलब बिजी रहते हैं, किस किस चीज में बिजी रहते हैं, थिंग्स प्रोड्यूस करने, मतलब कुछ ना कुछ जो बनाते रहते हैं, मैन्युफैक्चर करते रहते हैं। आपके आसपास में हो सकता है कोई फैक्ट्री हो, उसमें आपने देखा होगा चीजें बनती रहती हैं। नेक्स्ट बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग सेलिंग तो पता ही है आपको, कोई भी दुकानदार ले लीजिए या फिर कोई भी आपको आपके आसपास में शूज की शॉप हो गई या गारमेंट्स की शॉप हो गई या फिर ग्रोसरी शॉप हो गई, उसमें बिजनेस सेलिंग चलता रहता है। प्रोफेशन ऑफ लॉ, प्रोफेशन ऑफ लॉ से क्या मतलब है, कुछ लोग क्या है, क्वालिफाइड है, जैसे मैं सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं किसी को अगर मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ तो अपने प्रोफेशन की वजह से दूंगा, ठीक है। तो प्रोफेशन ऑफ लॉ में बिजी हूँ मैं, किसमें, प्रोफेशन ऑफ लॉ में। मान लीजिए लॉयर हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, प्रोफेशन ऑफ लॉ में मैं बिजी हूँ। सर्विंग इन फैक्ट्रीज, कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते रहते हैं, फैक्ट्रीज के अलावा कुछ लोग प्राइवेट ऑफिसेज में भी काम करते रहते हैं। जरूरी नहीं सर्विंग इन फैक्ट्रीज का मतलब फैक्ट्री में काम करना, ठीक है। सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो होते हैं, जो गवर्नमेंट का काम है वो कौन करता है, गवर्नमेंट का काम हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही करते हैं, तो कुछ लोग इसमें बिजी होते हैं। अब कुछ लोग प्रोपेगेटिंग रिलीजन इन सोशल वर्क, मान लीजिए धर्म का प्रचार करते रहते हैं, कुछ लोग धर्म का प्रचार करते रहते हैं और साथ के साथ धर्म के प्रचार करने के साथ साथ वो सोशल वर्क भी करते रहते हैं। मान लीजिए किसी गरीब को जरूरत है तो आपने खाना खिला दिया या फिर आपने कुछ दान में दे दिया, तो ये सारी चीजें कौन सी है, सोशल वर्क है। अब देखिए इसमें से ये जो सारी चीजें हैं, प्रोड्यूसिंग थिंग्स, बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग, प्रोफेशन ऑफ लॉ, ट्रीटिंग पेशेंट्स, सर्विंग इन फैक्ट्रीज, सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। अब ये तो एक टाइप की एक्टिविटी है ना एक्टिविटी। मान ली एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप, कुछ ना कुछ काम करना, तो कौन सी किस एक टाइप की एक्टिविटी है, और ये भी एक टाइप की एक्टिविटी है ना एक्टिविटी है। ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये सब किस मोटिव से किया जाता है, ये सब एनी हाउ किसके मोटिव से किया जाता है, प्रॉफिट के मोटिव से किया जाता है। तो प्रॉफिट के मोटिव से जैसे किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहते हैं, इनमें से कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट के मोटिव से की जाती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डन।
इकोनॉमी एक्टिविटी से क्या समझ में आता है आपको? ये जो सारे काम है, चाहे वो थिंग्स बनाना हो या फिर बेचना हो या फिर प्रोफेशन ऑफ लॉ हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सीएस का कोर्स है या फिर लॉयर्स हैं, अगर वो सारी चीजें वो सारे अपने अपने सर्विसेज देते हैं तो प्रोफेशन ऑफ लॉ में कवर हो जाता है। सब काम करना हो, एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों तो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है ना, ये दोनों तो फर्दर आप कह सकते हैं इसको एम्प्लॉयमेंट किया ना, ये एम्प्लॉयमेंट करने में क्या होता है, अगर आप किसी के अंदर अगर आप काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं आप, तो आपको क्या मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ, आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। सैलरी आपके लिए क्या है, एक टाइप का रेम्युनरेशन है जिससे कि आपका घर चलता है। ठीक, ये भी एक टाइप की क्या होगी, इकोनॉमी एक्टिविटी होगी। और प्रोपेगेटिंग रिलीजन मतलब कि धर्म का प्रचार करना, एंड सोशल वर्क करना। सोशल वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे सोशल वर्क का मतलब है कि आप में जैसे एनजीओज हैं जो दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, उसमें उनका कोई प्रॉफिट मोटिव तो नहीं होता है, उसमें उनका कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, लेकिन वो दूसरों के बेनिफिट के लिए जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप इसको लिख सकते हैं ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको बताऊं, ये क्या हो गया, बिजनेस नहीं हो गया, ये दोनों बिजनेस में आ गया। ट्रीटिंग पेशेंट का मतलब होता है जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं हमारे, वो जो चाहे एमबीबीएस हो, बीए, एमएस, ये सारे डॉक्टर्स होते हैं, वो जो ट्रीट करते हैं, ये हो गया। तो आपको ये दोनों क्या है, एक टाइप का प्रोफेशन है। ठीक, तो ये बिजनेस, ये प्रोफेशन, इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको मैंने बता दिया, इसको आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। कैटेगराइज कर सकते हैं ना, प्रोफेशन में क्या क्या आ गया, प्रोफेशन ऑफ लॉ एंड ट्रीटिंग पेशेंट। प्रोफेशन ऑफ लॉ में टीचर्स भी आ जाएंगे। ठीक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्या है, प्रोफेशन ऑफ एक टाइप का लॉ के थ्रू जो प्रोफेशन दे रहा हूँ, मतलब मैंने पहले क्या करा, कोई डिग्री एक्वायर करी, कुछ नॉलेज एक्वायर करी, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो प्रोफेशन ऑफ लॉ में आ गया। फिर सर्व करना किसी दूसरे के लिए, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोपेगेटिंग रिलीजन, तो ये तो आपको हो ही गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई है। ओके, चलिए ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ओके ओके, लेट्स मूव, आगे हम मूव करते हैं। बिजनेस का कंसेप्ट आपने समझ लिया कि बिजनेस का कंसेप्ट क्या होता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन किसकी, ह्यूमन एक्टिविटीज की, एक्टिविटी की, ह्यूमन एक्टिविटी की। ओके, तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या होगी, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से जो भी परफॉर्म ह्यूमन करेगा वो ह्यूमन एक्टिविटी हो जाएगी, नहीं होगी ह्यूमन एक्टिविटी। मान लीजिए मैं हूं, मैं आपको क्लास दे रहा हूं, यहाँ पे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये एक टाइप की क्या है, एक्टिविटी है, और ये ह्यूमन एक्टिविटी जो कि बीइंग परफॉर्म बाय द ह्यूमन। Any activity that is being performed by the human, what does it called? It is called human activity. अगर इसको आप लिखना चाहें क्या लिखेंगे, any activity which is being performed by human is called human एक्टिविटी। ठीक, जो कोई भी एक्टिविटी जो कि ह्यूमन परफॉर्म करेगा उसको क्या कहेंगे हम, ह्यूमन एक्टिविटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, वो
ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, परफॉर्म मतलब किया गया, एक्टिविटी मतलब कोई सा भी काम, ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब इसी में आगे हम बात करने वाले हैं। इसमें आगे हम क्या बात करने वाले हैं, इसमें जो आगे हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं, अब ह्यूमन एक्टिविटी तो होगी, तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको दिखाया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी फिर फर्दर किस में डिवाइड है, दो पार्ट में। किस किस में डिवाइड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन कौन सा, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, चलिए आपको एक बार हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे, ये आपने लिख लिया होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज है, दो पार्ट में है। किस में है, दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, इकोनॉमिक, और दूसरा क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने देखा था ना कि प्रोड्यूसिंग थिंग्स, लीगल एंड प्रोफेशनल्स, फिर से आपको ट्रीटिंग पेशेंट, सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, सर्विंग इन फैक्ट्रीज, उसके बाद फिर नेक्स्ट था हमारा, ये सारी चीजें कौन सी थी, ह्यूमन एक्टिविटी थी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी थी, प्रोपोगेटिंग रिलीजन एंड उसके साथ साथ सोशल वर्क करना, ठीक है। तो वो कौन सी एक्टिविटी थी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। अब इसको अगर हम लिखेंगे, दोज एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी, दोज एक्टिविटी whose objective is to earn profit is called, क्या कहते हैं इसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रॉफिट अर्न करना। ऑब्जेक्टिव का मतलब हम कोई भी काम, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, किससे करना है पढ़ाई, आप कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होगा। मान लीजिए आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बनना है, किसके पर्पस से करना है, आपको एग्जाम क्लियर करना, ऑब्जेक्टिव किसी भी टाइप का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी, जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। क्या अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप बिना प्रॉफिट के कोई भी काम करेंगे तो वो किस में कवर हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। किस में कवर हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इसमें क्या होता है कि सिर्फ लोगों की सेवा करनी जो है, उसका प्रॉफिट मोटिव ये नहीं होता है, टू सर्व पीपुल ओनली। दोज एक्टिविटी विच ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व पीपुल, बेसिकली उसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसको हम कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा those activity whose objective is to serve people and society without प्रॉफिट मोटिव। मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिर्फ मुझे लोगों की सेवा करनी है, उनके वेलबीइंग के लिए, उनके अच्छाई के लिए जो मुझे सेवा करनी है। सर्व पीपल, क्या करनी है, सर्व पीपल विदाउट प्रॉफिट मोटिव, मतलब विदाउट, बिना प्रॉफिट मोटिव के, जिसका कि उद्देश्य है, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव का मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है कि मुझे सेवा करनी है लोगों की,
विदाउट प्रॉफिट मोटिव, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के मुझे जो सेवा करनी है, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसमें कौन कौन सी चीजें थी, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, प्रोपेगेटिंग रिलीजन एंड सोशल वर्क। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी थी, प्रोड्यूसिंग थिंग्स, सेलिंग एंड बाइंग, ट्रीटिंग पेशेंट, प्रोफेशनल लॉ, सर्विंग इन फैक्ट्रीज एंड सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये सारी एक्टिविटी कौन सी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। वो क्या आपने लिख लिया होगा। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उसको हमने क्या करा था ना, 3 पार्ट में डिवाइड करा था। आपको अगर याद होगा तो मैंने लिखा था, एक बिजनेस लिखा था, एक मैंने प्रोफेशन लिखा था, एक मैंने लिखा था यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट। क्या लिखा था, एम्प्लॉयमेंट लिखा था मैंने। 3 चीजें लिखी थी, दो कर कैटेगराइज करा था मैंने। प्रोड्यूसिंग थिंग, सेलिंग एंड बाइंग, बिजनेस हो गया। प्रोफेशन हो गया, ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड प्रोफेशन ऑफ लॉ, प्रोफेशन हो गया। एम्प्लॉयमेंट, सर्विंग इन फैक्ट्रीज एंड सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिस, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया। वो दूसरों के लिए बेसिकली काम करना, वो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया वो। अब एक एक करके ये जो 3 चीजें हैं, ये जो पहली, दूसरी और तीसरी चीज है, इसको हम देखेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस को, फिर देखेंगे हम प्रोफेशन को, फिर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट को, और फिर हम एक एक करके डिटेल्स में सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ओके। एक बार ये आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं अभी। अब बिजनेस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला आ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सबसे पहले क्या आ रहा है, बिजनेस। क्या है, बिजनेस। अब देखिए बिजनेस हम कहते किसको हैं, बिजनेस हम कहते हैं, मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है इसका, business refers to that economic activity। क्या होता है that economic activity which is conducted on regular basis, which is conducted on regular basis to earn profit, through the production and sale of गुड्स। अब देखिए बिजनेस की मीनिंग देखिए सबसे पहले हमने। अब देखिए बिजनेस होता क्या है, बिजनेस हम किस एक्टिविटी को बिजनेस कहेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। बिजनेस एक्टिविटी में क्या करता है, तो बिजनेस रेफर करता है किसको, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को विच इज कंडक्टेड, जो कि होती है रेगुलर बेसिस पे, मतलब
अब बिजनेस ऐसा नहीं है कि बिजनेस जो है सिर्फ एक बार ही मैंने अगर कोई काम करा तो वो मेरे लिए बिजनेस कहला जाएगा। मान लीजिए मेरी कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, उसे मैंने कहीं पे भी बेचा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचा। मान लीजिए मैंने कि OLX को उस बिलोंगिंग को मैंने बेचा, एक बार मेरे पास एक सेलफोन था जो मेरे लिए किसी काम का नहीं था, तो मैंने इसको OLX पे बेच दिया। तो रेगुलर तो नहीं, वो वन टाइम एक्टिविटी है, तो वो वन टाइम एक्टिविटी जो है वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। बिजनेस होने के लिए क्या है, क्या होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। एंड टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा अर्न करने का मोटिव होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर के साथ साथ प्रॉफिट होना चाहिए। थ्रू प्रोडक्शन, थ्रू दी प्रोडक्शन, या तो आप गुड्स अपना खुद मैन्युफैक्चर करें, प्रोड्यूस करें, और आइदर सेल ऑफ, आइदर सेल किसका, गुड्स का। तो यहाँ पे चार चीजें हैं, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेगुलर बेसिस, अर्न प्रॉफिट, प्रोडक्शन एंड सेल, प्रोडक्शन एंड सेल। अगर आपको किसी को बिजनेस बताना हो, बिजनेस किस कहते हैं, किसको है, तो आप इजीली कह सकते हैं बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted, which is जो कि conducted on regular basis to earn profit through the production and sale of goods। ये आप प्लीज नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिख सकते हैं आप यहाँ पे रिटेल शॉप्स, जो रिटेल शॉप्स होते हैं, आउटलेट्स, जो आउटलेट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर जो गारमेंट का बिजनेस है, गारमेंट्स बिजनेस, वो ले सकते हैं। मतलब आपके ग्रोसरी स्टोर, जो भी आपके आसपास में जो कि रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। चाहे वो प्रोड्यूस करते हो, मान लीजिए कोई भी, अभी बहुत सारे इंडिया में सैनिटाइजेशन एंड मास्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का क्या है, बिजनेस है। अगर उसका प्रॉफिट क्या है, अर्न प्रॉफिट, मोटिव क्या है, रेगुलर बेसिस पे, लेकिन अर्न प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट मोटिव बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है, तभी कोई भी चीज बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस कहलाएगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस कहलाएगी। ठीक है, ओके, चलिए बिजनेस देख लिया आपने। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। दूसरा क्या था, दूसरा है इसमें सेकंड प्रोफेशन। आप प्रोफेशन को सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, प्रोफेशन refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and क्या, skills and which is impartially to serve the
different sections of society। अब देखिए, पहले हमने बिजनेस की बात करी। बिजनेस किसको कहते हैं? दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न, क्या था उसका? टू अर्न प्रॉफिट थ्रू किससे? प्रोडक्शन एंड सेल से। अब प्रोफेशन की हमने बात करी। अब प्रोफेशन रेफर्स, प्रोफेशन किसको रेफर करता है? दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में, दो एक्टिविटी पढ़ी थी ना, एक तो ट्रीटिंग पेशेंट और प्रोफेशन ऑफ लॉ वाला पढ़ा था हमने। दैट व्हिच इज कंडक्टेड बाय पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज इन स्किल्स। अब उसके पास क्या होना चाहिए? स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज से क्या क्या मतलब यहाँ पे? मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे पास क्या है? टैक्सेशन की स्पेशल नॉलेज है, स्किल्स, स्पेशल स्किल्स है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके कौन कौन से जगह पे जो है टैक्स लग सकते हैं, कौन कौन से इनकम पे आपके टैक्स लगेंगे, कौन कौन से इनकम पे आपके टैक्स नहीं लगेंगे, या फिर कौन से इनकम आपके एग्जाम्प्ट होंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई बंदा जीएसटी पर्सपेक्टिव से आता है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, या फिर मुझे रिटर्न फाइल करनी जरूरी है, या फिर कोई भी चीजें। अगर मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह पर अगर मैं लॉयर होता तो मेरे पास क्या होती? लॉ की नॉलेज होती। मान लीजिए मैं क्रिमिनल लॉयर होता तो मेरे पास बहुत सारे मतलब केसेस जो आते हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, तो मुझे देखना होता है कि वो एक्टिविटीज वाकई में सही या गलत, उसको लॉ के नजर से मैं देखता, तो मेरे पास क्या होती? स्पेशल नॉलेज इन स्किल्स होती। कोई बंदा डॉक्टर है, डॉक्टर के पास क्या होती है? स्पेशल नॉलेज होती है। जो वो पढ़ाता है, जो वो पेशेंट्स को ट्रीट करता है, तो उसके पास क्या होती है? स्पेशल नॉलेज होती है, which is impartially to serve the different sections of society। वो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सर्व करता है। कैसे? जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, वो जिनके पास इनकम होगी उनको सर्व करेगा, बिजनेसमैन को सर्व करेगा, जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को सर्व करेंगे, ठीक है। जो टीचर्स हैं, मान लीजिए कोई क्वालिफाइड टीचर है, तो वो जो है किसको सर्व करेगा? स्टूडेंट को सर्व करेगा। और हाँ, इनका भी मोटिव जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गई, तो इनका मोटिव हमेशा याद रखिएगा, आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। इनका मोटिव भी क्या रहेगा? प्रॉफिट अर्न करना रहेगा, ठीक। आप प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। Okay, shall we move for the point? चलिए फिर से लिखूंगा मैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन एंड तीसरा जो है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। क्या है तीसरा? थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। तीसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग देख लेते हैं हम। एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट is a kind of contract under which one works for another in lieu of the remuneration। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक टाइप का, मैंने किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करा है तभी जाकर के वो एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट होने के सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए।
मान लीजिए मेरे मामा जी का बिजनेस है, अगर मैं मामा जी के बिजनेस में जाकर के 4 दिन काम कर देता हूँ, उनके बिजनेस को संभाल देता हूँ, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो पहले क्या है, इसमें मेनली क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक बंदा जो है वो दूसरे के लिए काम करता है, खुद के लिए नहीं काम करता। अगर खुद के लिए काम करेगा वो, तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा। मान लीजिए मेरा ये द कॉमर्स फॉलोअर एकेडमी मेरा चैनल है, अगर मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, दिस इज दैट इज नॉट कॉल्ड एन, मैं इसका एम्प्लॉय नहीं कहलाऊंगा मैं, क्योंकि ये मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। तो दूसरे के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो दूसरा कोई ह्यूमन मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वन वर्क्स फॉर अनदर, वन वर्क्स फॉर अनदर। किसके लिए काम करना चाहिए, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे कुछ तो मोटिव होना चाहिए ना काम करने का। किसके लिए, रेम्यूनरेशन, किसके लिए काम करना चाहिए, वन वर्क्स फॉर अनदर फॉर रेम्यूनरेशन। तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा मैंने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी। बिजनेस में क्या होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन एंड सेल होना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होना चाहिए, प्रोफेशन एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। प्रोफेशन में क्या होना चाहिए, प्रोफेशन में ये होना चाहिए कि जो बंदा है वो, उसके पास स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स हैं, उसी के बेसिस पे वो दूसरों को सर्व कर रहा है। किसको सर्व कर रहा है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सर्व कर रहा है। डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बिजनेसमैन या फिर इंडिविजुअल्स को सर्व कर रहे हैं। इसी तरीके से लॉयर जो है वो क्रिमिनल केसेस या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस जो भी झगड़े वगैरह होते हैं उसको वो सॉर्ट आउट करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा, एक टाइप का एम्प्लॉयमेंट, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक बंदा दूसरे के लिए काम करता है, किसके लिए, रेम्यूनरेशन के लिए। अगर रेम्यूनरेशन नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर रेम्यूनरेशन हटा दूं मैं, मान लीजिए कोई बंदा फ्री में जाकर कहीं पे भी काम कर रहा है, तो वो तो फिर सोशल एक्टिविटी होगी ना, क्योंकि उसमें रेम्यूनरेशन तो मेरे भले कॉन्ट्रैक्ट में है वो, लेकिन उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है। उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल काम करूंगा, ठीक है, बट मैं पैसे नहीं लूंगा। जैसे ही पैसा वो नहीं लेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा। ऑल्दो वो काम कर रहा है उसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन रेम्यूनरेशन जब तक नहीं आएगा तब तक वो क्या नहीं कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके। ये तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए 3 टर्म्स पढ़े। अब पढ़ते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या पढ़ रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीनिंग देख लेते हैं इसका, हम मीनिंग क्या देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ना, बेसिकली जो हम मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, मैंने पहले बताया था आपको, जिसका कि एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बट मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। और पैसे अर्न करना उसका मोटिव नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, मेंटल सेटिस्फैक्शन। किसी ने भंडारा कर दिया या फिर लोगों को खाना खिला रहा है कोई। अभी लॉकडाउन के समय आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए अपने घर से बना बना करके खाना लेकर के जाकर लोग गरीबों को बांट रहे थे। वो एक टाइप की क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनसे क्या होगा, उनको पैसे तो मिलने नहीं है, लेकिन मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है और करना चाहिए, और सभी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहिए। दैट इज गुड फॉर आवर सोसाइटी। मेरा भी यही मानना है कि आपको भी अगर आपसे पॉसिबल हो सके किसी की हेल्प करना, तो आप कभी हेल्प करके देखिएगा, आपको कितनी खुशी मिलती है। जिसको जरूरत है उसकी हेल्प कीजिए, तो आप देखिए कितनी मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको। तो इसको अगर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी refers to those activity which
primarily aim is not to earn money, but are undertaken with a view to gain mental satisfaction। क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उस एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। रेफर्स दोज एक्टिविटी व्हिच प्राइमरली एम नॉट टू अर्न मनी। पैसा कमाना मकसद नहीं है। पैसा कमाना क्या है? मकसद नहीं है। बट लेकिन किया जाता अंडरटेकन विथ ए व्यू, एक व्यू के साथ, टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन। मेंटल सेटिस्फेक्शन का मतलब कि मुझे ये काम करके अच्छा मिलेगा, मेरे मन को शांति मिलेगी। पूजा प्रार्थना करने से मेरे मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ? पूजा प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि लोगों की सेवा करते हैं, मुफ्त में राशन बांटते हैं या फिर सर्दियों के टाइम पे कंबल बांटते हैं, तो उनको क्या होता है? उनसे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरों के लिए काम करना, प्रॉफिट अर्न करना कोई मोटिव नहीं होता उनका। ठीक है, ये आप प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलिए, जो 3 टर्म हमने पढ़े ना, कौन कौन से 3 टर्म हमने पढ़े इकोनॉमिक एक्टिविटी में? बिजनेस, प्रोफेशन एंड किस पे और पढ़ा हमने? एम्प्लॉयमेंट। अब एक एक करके हम उसकी और डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? और डिटेल में हम उसकी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? देखिए, नॉर्मली क्या है कि बिजनेस जो है, हमने अभी पढ़ा कि प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। लेकिन ये क्या हो गया? रिस्ट्रिक्ट, मतलब ये क्या हो गया कि रिस्ट्रिक्टेड सेंस में, मतलब बंधा हुआ हो गया। लेकिन ब्रॉडर सेंस में जब हम बात करेंगे तो बिजनेस किसको कहेंगे? बिजनेस हम देख लेते हैं। देखिए, ब्रॉडर सेंस में जो बिजनेस है, अब थोड़ा सा हम खुल के बात करते हैं। ब्रॉडर सेंस में बिजनेस किसको कहेंगे? ब्रॉडर सेंस में बिजनेस कहेंगे हम the term business is a the sum of all the activity। किसकी? all the activity which start right from the production of किसका?
goods and services down to the task of taking them to consumers। अब देखिए ब्रॉडर सेंस, द टर्म बिजनेस का जो टर्म है ब्रॉडर सेंस में, नॉर्मल सेंस में क्या था, प्रोडक्शन करना और सेल करना, वो हमने पढ़ा था। वो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच अर्न कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस अर्न प्रॉफिट एंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स, ये हमने पढ़ा था। अब ब्रॉडर सेंस में कहते हैं कैसे, सम ऑफ ऑल एक्टिविटी, ऑल द एक्टिविटी मतलब वो सारे काम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो सारे काम। मान लीजिए मेरे एक फैक्ट्री, मेरी खुद की फैक्ट्री है तो मेरे जो क्या कहते हैं, कुछ गारमेंट का मान लीजिए मेरा बिजनेस है, तो मैं कच्चा माल मंगवाऊंगा, तो मेरा बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होगा, कच्चा माल मंगवाने से। फिर कच्चा माल मेरे फैक्ट्री में आएगा, फिर वो सिलाई मशीन पे चढ़ेगा, फिर धागे लेकर के, थ्रेड्स लेकर के आऊंगा, फिर मान लीजिए कुछ बटन्स वगैरह लगाना है तो बटन्स वगैरह लेकर के आऊंगा मैं, तो राइट फ्रॉम वहां से स्टार्ट हो जाएगा। उन सारी एक्टिविटी को बिजनेस कहा जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ, कहां से, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या एंड सर्विसेज जो हम उसका ओरिजिनेटिंग कहाँ से होता है। मान लीजिए मैं यूट्यूब क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए जो सबसे पहला जो मैंने काम करा हो, चैनल बनाया हुआ, तो वो भी बिजनेस में कंसिडर हो जाएगा। राइट फ्रॉम दैट पॉइंट, जहां से मतलब बिल्कुल स्टार्ट से, एंड डाउन टू द टास्क, मतलब खत्म कहाँ पे होगा, टेकिंग देम टू द कंज्यूमर। जब तक मैं अपना मान लीजिए चाहे सेल कर रहा हूँ या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो एक टाइप की मैं सर्विसेज क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना, सर्विसेज में प्रोड्यूस कर रहा है। सर्विंग डाउन टू दी, टेकिंग देम टू द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर मेरे कौन सा है यहाँ पे, उपभोक्ता। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता कौन सा है, जो कि मेरी सर्विसेज को यूज करेंगे। कौन से लोग यूज करेंगे, मान लिया आप स्टूडेंट हैं तो आप मेरी सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। जो मान लीजिए मैं गारमेंट्स की शॉप से ये टी शर्ट लेकर के आया, तो अल्टीमेट कंज्यूमर मैं हूं यहाँ पे। अब ये जो मेरा टी शर्ट है, इसके बनने से राइट फ्रॉम जहां से स्टार्ट हुआ था, मान लीजिए मैंने किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाया, तो वो सारी एक्टिविटी जब तक मेरे पास से पहुंचती है, सारी एक्टिविटी क्या किसमें कवर हो जाएंगी, बिजनेस में कवर हो जाएंगी। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज दे रखा है। एक बार सर्विसेज की मीनिंग को देख लेते हैं। सर्विसेज किसको कहते हैं, यहाँ पे सर्विसेज का मीनिंग है, सर्विसेज those activity यहाँ पे सर्विसेज का मतलब है those activity which are conducted with carrying of goods from the place of प्रोडक्शन, कहां से, प्रोडक्शन के प्लेस से, एंड टेकिंग देम टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यहां पे सर्विसेज है those activities मतलब ऐसी एक्टिविटी, those activities ऐसा काम, ऐसे जो काम कर रहे हैं, जिसका कि मकसद क्या है, कंडक्टेड विद कैरिंग ऑफ गुड्स, जो मेरा सामान है वो लेकर के जाना। मान लीजिए हाँ बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज आ गई, या फिर
मान लीजिए जो पैकिंग में कर रहा हूँ, या फिर मान लीजिए मेरे फैक्ट्री है, मेरे फैक्ट्री में ये टी शर्ट बनकर तैयार होगा, बट इसकी टी शर्ट की पैकिंग भी तो होगी, वो भी एक टाइप के सर्विसेज में कवर होगा ना। फिर उसकी लोडिंग होगी, लोडिंग कहाँ से होगी, क्या फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे वो बना है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब मेरी फैक्ट्री मान लीजिए यहाँ पे है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में ये बना है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, दिल्ली। एंड टेकिंग देम टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मान लीजिए मैं दिल्ली में तो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन उसका कंजम्पशन जो है जाकर के महाराष्ट्र में हो रहा है। तो यहाँ से राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन से स्टार्ट होगी वो सारी एक्टिविटी जो कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र तक जाएंगी। महाराष्ट्र जब प्लेस ऑफ कंजम्पशन महाराष्ट्र में, मेरा क्या है, मेरा जो मार्केट है वो महाराष्ट्र में है, मेरी टी शर्ट का जो मेन मार्केट है महाराष्ट्र में है, मेरे सारे टी शर्ट महाराष्ट्र में बिकती हैं जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ। तो कंज्यूमर ज्यादा कहाँ पे है, वहां पे प्लेस ऑफ कंजम्पशन का मतलब हो गया जिस प्लेस पे मेरी सर्विसेज कंज्यूम हो जाएंगी, वहां पे जाकर के ये जो है सर्विसेज खत्म होगी। प्लेस ऑफ कंजम्पशन आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने देख लिया ब्रॉडर सेंस में बिजनेस क्या होगा। ठीक है, अब दो उसके क्या कहते हैं, दो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनकी डेफिनेशन दे रखी है, दो स्कॉलर्स की डेफिनेशन दे रखी है, वो आप देख लीजिएगा। कुछ भी दे रखा, उन्होंने भी दे रखा है कि जो बिजनेस है वो सारी एक्टिविटी कहलाती है जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल ऑफ गुड्स से, प्रोडक्शन और सेल से जो रिलेटेड है वो उसको हम बिजनेस कहते हैं। उन्होंने अपने उसमें दे रखा है, एल.एच. हेनरी हैं, वो कहते हैं बिजनेस में बी डिफाइंड एज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टली टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। मतलब अल्टीमेटली वही है कि एक्वायरिंग वेल्थ का मतलब कि पैसे कमाना जो है, एक्वायरिंग ह्यूमन एक्टिविटी से, बाय थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स से जो एक्वायरिंग वेल्थ एक्वायर करना है, एल.एच. हेनरी ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से, अब बिजनेस होने के लिए तो हमने देख लिया ब्रॉडर सेंस में, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तभी जाके कुछ भी क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। तो हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, जो कि होना बहुत जरूरी, बिजनेस कहलाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं हम, क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस के। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, ये देखिए, ये पता नहीं मैं आपको इस तरीके से क्यों मतलब ये बना करके बनाता हूँ, इससे क्या होगा ना कि जल्दी से जल्दी आपको एक साथ ही, अगर एक नजर दिखाएं, एक नजर डालेंगे आप, सारी चीजें आपको कवर अप हो जाएंगी। इसीलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन हमने देख ली थी, कौन कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, अब डिटेल में हम पढ़ेंगे, रेगुलरिटी इन डीलिंग। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क,
क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। चलिए एक एक करके बात करते हैं हम। ये कौन से हैं? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मान लीजिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करी मैंने, स्टोरी लाइन देखिए आप। इसको अगर आपको याद करना हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की, तो स्टोरी लाइन कैसे बन जाएगी? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करी मैंने, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व थे, जो कि मैं रेगुलर डीलिंग करता था प्रॉफिट मोटिव से, लेकिन उसके साथ साथ क्या था उसमें? रिस्क भी इन्वॉल्व था और यूटिलिटी क्रिएशन भी उसमें जरूरी थी। क्या मैंने करा? स्टोरी लाइन मेरी क्या बन गई? मेरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने स्टार्ट करी, जिसमें कि एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करने वाला था मैं, रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने वाला था मैं, जिसका कि मोटिव प्रॉफिट अर्न करना था और उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व था, और साथ के साथ यूटिलिटी की क्रिएशन भी होनी थी। तो ये हो गया आपके स्टोरी लाइन आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या हो गया? ये स्टोरी लाइन बन गई। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी जी? चलिए एक एक करके बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जो 6 चीजें थी जो मैंने आपको 6 बताया था ना, कि बाइंग एंड सेलिंग, फिर से आपको ट्रीटिंग पेशेंट, प्रोफेशन ऑफ लॉ, सर्विस प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट के जो थे, सर्विंग इन फैक्ट्रीज, सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो बिजनेस होने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का मतलब कि मैंने मान ली कि एक ऑफिस खोला है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अगर वहां पे कोई सर्विस लेने के लिए नहीं आएगा तो थोड़ी भी बिजनेस करा पाएगा। तो उसके लिए तो आना जरूरी है ना, लोग आएंगे। मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैं रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, जब तक मेरे पास लोग रिटर्न फाइल करवाने के लिए नहीं आएंगे, इनकम टैक्स के रिटर्न हो या फिर जीएसटी के रिटर्न हो, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वो कैसे बिजनेस कहलाएगा? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सचेंज होना चाहिए। किसका? गुड्स का, गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब मैं अगर किसी दुकान पे जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं गया और सिर्फ आ गया तो नहीं हुआ ना, फिर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। मैं उस दुकान पे गया, मैंने उसको पैसे दिए और उससे सामान लेकर के आया, तो एक्सचेंज हो गया। किसका एक्सचेंज हो गया? दोनों अदला बदली कर लिया, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे गुड्स दिया। ऐसे सर्विस के केस में मैंने आपको मान लीजिए क्लास प्रोवाइड करी, उसके बदले अगर मैंने पैसे चार्ज करे, तो एक्सचेंज क्या होगा? सर्विसेज का एक्सचेंज हो गया कि मैंने आपको सर्विस क्या दी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे सर्विस क्या दी कि आप यहाँ पे बैठ करके एक तो पढ़ रहे हैं और सेकेंडरी आपने मुझे पैसा दिया। थर्ड, रेगुलरिटी एंड डीलिंग, जो कि हमने बिजनेस के डेफिनेशन में भी देखा था कि बिजनेस में रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए। रेगुलर डीलिंग से क्या मतलब है? रेगुलर डीलिंग से ये मतलब है हमारा कि कोई भी काम एक बार ही हो जाएगा तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस कहलाने के लिए रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मैंने अगर कोई शॉप खोली है, अगर उसमें बंदा पूरे दिन में एक भी बंदा, मतलब जी एक बंदा आता है कभी या फिर नहीं आता है, अगर रेगुलर में नहीं कर रहा हूँ, मैंने साल में कभी एक दिन मैंने कोई दुकान खोल ली, तो वो रेगुलर नहीं हुआ ना डीलिंग में। उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग में। आप जाकर के बैठेंगे, आपकी मान लीजिए कोई शॉप है, ठीक है, तो वो रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग में, मतलब रेगुलर बेसिस पे वो काम चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई बंदा बिजनेस कहलाना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। मतलब उसका उद्देश्य होना चाहिए, जो मैं काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, अगर मैंने प्रोक्योरमेंट में 10,000 रुपये लगे तो मैं 20,000 रुपये चार्ज करूँ ताकि 10,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है, ये एक टाइप का एक एग्जाम्पल था, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क से क्या मतलब है? एलिमेंट ऑफ रिस्क से मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, उसमें 100% गारंटी तो है नहीं कि बिजनेस स्टार्ट करते ही बूम हो जाएगा एकदम से। जैसे मान लीजिए मेरी क्लासेस में यूट्यूब चैनल पे क्लास दे रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने फर्स्ट क्लास अपलोड करी अरे एकदम से आ गए 1 लाख व्यू आ गए, ऐसा तो है नहीं। तो बूम तो आएगा नहीं, तो इसमें क्या है? रिस्क इन्वॉल्व है। कोई बंदा देखेगा, कोई नहीं देखेगा, किसी को पसंद आएगी मेरी क्लासेस, किसी को पसंद नहीं आएगी मेरी क्लासेस। तो इस तरीके से इसमें क्या है? रिस्क इन्वॉल्व है। और लास्ट का क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी क्रिएट होनी चाहिए। कोई भी अनदर सर्विसेज, मान लीजिए कि मैं अगर किसी सोसाइटी में वो कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसमें यूटिलिटी की क्रिएशन भी होनी चाहिए। तो ये
6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, बिजनेस के। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, ओके, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। यूटिलिटी क्रिएशन आप ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बंदा बहुत बड़ा मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे दिल्ली में आकर के अपना सेटअप करना चाह रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए कि अच्छी, मान लीजिए अगर कोई प्रोड्यूस करना चाह रही है कुछ भी प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए टाइमली, फिर से जो ट्रांसपोर्ट गुड्स करेगी उसके लिए रोड्स होने चाहिए अच्छे। तो क्या है ना, ये यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी बिजनेस के लिए। तो ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के लिए, ताकि सोसाइटी में यूटिलिटीज क्रिएट हो जाए। द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होता है, तो क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस अपलोड कर रहा और आप लोगों को पसंद ही नहीं आएगी, तो फिर भी क्या मेरा बिजनेस ये रह जाएगा, नहीं रह जाएगा ना। तो कंज्यूमर का सेटिस्फाई होना, जो अल्टीमेट उपभोक्ता है उनका सेटिस्फाई होना जरूरी है। ये मेरी मान लीजिए टी शर्ट है, अगर मैंने खरीदी और मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं क्या दूसरे को रिकमेंड करूंगा, नहीं करूंगा ना। इसी तरीके से ये कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। किसका, बिजनेस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो देखिए अब स्टोरी लाइन में एक बार फिर से बताता हूं आपको। मैंने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करी, किसके लिए, जिसमें कि मैं गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर, रेगुलरली मैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने वाला हूं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने वाला हूं रेगुलरली, प्रॉफिट मोटिव के साथ, जिसमें कि रिस्क इन्वॉल्व है, उसमें कंज्यूमर मेरे सेटिस्फाई होने चाहिए और लास्ट में यूटिलिटी की क्रिएशन भी होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, वंस अगेन कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।